हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप सभी लोगों के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आप सभी लोगों ने प्रश्न किए हैं इधर कुछ दिनों में, तो वो है कि अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं। जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर चुके हैं अलग अलग कैटेगरी से, अलग अलग पोस्ट पर, तो आप सभी लोग पर्टिकुलर अपने पोस्ट के लिए पूछ रहे हैं कि इसमें कितने फॉर्म पड़े हैं। जैसे एमटीएस में, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में, लाइब्रेरी अटेंडेंट में आप लोग अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक साथ ही सबको बता देना ही उचित होगा। दूसरी बात करें कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि क्या एक अभ्यर्थी एक से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। मतलब अगर आपने एमटीएस के लिए फॉर्म भरा है तो क्या आप दूसरे पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तीसरा प्रश्न है आप सभी का कि जिस पोस्ट में कम सीटें हैं, जैसे 2, 4, 6 सीटें हैं, तो क्या उनका एग्ज़ाम कैसे होगा। स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। ये 3 प्रश्न हैं जो कि आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं के लिए यूज़फुल है जिनके ये प्रश्न हैं। अगर आपके ये प्रश्न नहीं हैं तो आप अपनी पढ़ाई करिए, ये फिर वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं होगी। अब आइए एक एक करके चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़ें रहने वाली हैं। सबसे पहले बात करें कि क्या एक अभ्यर्थी 2 फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो हाँ, आप फॉर्म भर सकते हैं। कब भर सकते हैं, जब आपकी योग्यता हो, एलिजिबल हो। अगर आप जो उसमें क्वालिफ़िकेशन मांगा है अलग अलग पोस्ट के लिए आपके पास है, तो आप जैसे एमटीएस का फॉर्म भरे हैं और आपके पास जो उसमें क्वालिफ़िकेशन है, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी आप एलिजिबल हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी हो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए हैं, ठीक है, तो आप सभी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फ़ीस भी अलग अलग पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करेंगे मतलब फ़ीस अलग अलग पेमेंट होगी। आप सबके एग्ज़ाम भी दे पाएंगे, इसलिए क्योंकि जो भी इसके अगर स्किल टेस्ट होंगे तो भी सेम डेट पे अगर हो भी जाता है स्किल टेस्ट, तो भी एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है और एक इवनिंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। तो आपके सेम सेंटर हो जाते हैं और आपको वहीं पर एग्ज़ाम देने को मिलता है। तो इसमें कोई भी ऐसा बाउंडेशन नहीं, कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक ही फॉर्म भरिए, आप भर सकते हैं जितना आपका मन चाहे, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करने वाले हैं हम कि जिन पोस्ट पे कम है जिन पे, तो उनका एग्ज़ाम कैसे होगा। सबसे पहले आप लोग ये बात समझ लीजिए, अगर आपने ग्रुप सी के लिए अप्लाई किया है और ग्रुप बी के किसी भी पद के लिए अप्लाई किया है, मैंने पहले भी बताया है फिर बता दे रही हूँ, बी और सी पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, ठीक। नहीं होगा इंटरव्यू, ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ग्रुप ए पे ही केवल इंटरव्यू होगा, ग्रुप बी में और सी में इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक। अब बात करें कि जिसमें कम पोस्ट हैं, तो देखिए अगर आपने ग्रुप ए के लिए अप्लाई किया है और बी के लिए अप्लाई किया है, ग्रुप ए और बी, आपने ग्रुप बी के सभी पोस्ट को अगर आप देखें तो उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 या 4, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी सीटें हैं। मतलब अलग अलग कैटेगरी की बता रही हूँ, जैसे किसी में 2 है, 1 है, 3 है, फिर 3 है, 4 है, इस तरीके की सीटें हैं उसमें, ठीक है, ग्रुप बी में। और इसी प्रकार से ग्रुप ए में है, तो सिर्फ ग्रुप ए और बी में अगर आपने किसी भी पद के लिए फॉर्म भरा है, भले ही उसमें सीट एक ही क्यों ना हो, आपके भी रिटन टेस्ट होंगे, फिर स्किल टेस्ट होगा, जैसा पोस्ट होगा, फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। समझ में आ गया होगा आपको ये। ऐसा क्यों, मैंने अपने से नहीं बताया, ये नोटिफिकेशन में लिखा है। और ग्रुप बी सबका सिलेबस भी दिया हुआ है। ग्रुप बी के हर एक पोस्ट के लिए वही सेम सिलेबस है जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए होगा ग्रुप बी के लिए, ठीक है। तो ये रही बात ग्रुप ए और बी के लिए। अब बात कर लेते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए। तो ग्रुप सी के पोस्ट में जितने भी पोस्ट उसमें आए हुए हैं, अगर आपने एमटीएस के लिए फॉर्म भरा है, एमटीएस, तो आपके रिटन टेस्ट तो 100% होंगे। आपको भी पता होना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। ग्रुप सी के एमटीएस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल पद के लिए जो कि उसमें अलग अलग मांगे गए हैं। आईटीआई जो जनरल फॉर्म भरे हैं कैंडिडेट, जैसे 12th पास के बाद आपने भर दिया है, तो आप सभी लोगों के रिटन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, एमटीएस के। और बात करें ग्रुप सी के जो अदर पोस्ट हैं, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है, आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, तो आप सभी लोगों के स्किल टेस्ट होने की संभावना जो है 95% है। 5% क्यों नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी लिखा नहीं है रिटन एग्ज़ाम होने के लिए। लेकिन जो एमटीएस के अलावा जो अन्य सभी पद बचते हैं, आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस करना है अगर अभी, तो कंप्यूटर सेक्शन पे करना होगा। टाइपिंग के साथ साथ
स्किल टेस्ट अपने आप मजबूत करने के साथ साथ आपको कंप्यूटर की थ्योरेटिकल नॉलेज भी रखनी पड़ेगी थोड़ी, क्योंकि आपके जो रिटन एग्ज़ाम में वेटेज होता है कंप्यूटर का होता है। चैनल के द्वारा आपको चीज़ें दी जाएंगी, आप भी अपने स्तर से जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, स्वतंत्र है। बाकी जितने भी कोशिश करी जाती है कि जितने भी आपके लेवल हो, एग्ज़ाम का पैटर्न हो, उस हिसाब से आपको वीडियो दी जाए। और एक बात और कि जैसे ग्रुप सी के जो अन्य पद हैं उन पे अगर रिटन टेस्ट नहीं है आपका, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको पढ़ना नहीं है, आप पढ़िए। अगर पढ़ेंगे तो आप अलग एग्ज़ाम तो दे ही रहे होंगे कोई ना कोई, तो उसमें आपके काम आएंगे। तो चैनल के माध्यम से आपको कुछ वीडियो दिए जाते हैं, अगर आपको ज़रूरत है तो वहाँ से देखिए, PDF भी दे दी जाती है, उसको देखना हो तो देख लीजिए। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हमें ज़्यादा याद होती है, तो आप लोग अपना टाइम तो 10-15 मिनट इधर का उधर होते ही होगा, तो आप उतने टाइम में चाहें तो स्पीड इंक्रीज़ कर लीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर वीडियो अवेलेबल होती है इस चैनल से तो 15 से 20 मिनट, 30 मिनट से ज़्यादा की कभी नहीं होती है आपके जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वीडियोज़ आती है, तो चाहे तो आप उसको देख सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ये बात हो गई कि जिन पे पोस्ट कम है, आप समझ चुके होंगे कि क्या होगा। तो ग्रुप सी में जो लोग हैं और उसमें अगर सीट कम है तो उनके में हो सकता है कि सिर्फ स्किल टेस्ट हो, उसके बाद रिटन टेस्ट ना हो, जिसमें सिर्फ 1-3 मतलब मान लीजिए 6 सीट से कम है जिस पद के लिए ग्रुप सी के लिए, तो उनके लिए सिर्फ स्किल टेस्ट हो सकता है। बाकी सबके लिए रिटन टेस्ट होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो आप उम्मीद है ये चीज़ समझ गए होंगे, और ये भी मैंने आपको बता दिया फॉर्म। अब हम बात करते हैं कुल फॉर्म की। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको ज़्यादा इधर उधर सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे फॉर्म अप्लाई जब कर लेते हैं तो सोचते हैं कि अब हम पता करें कि कितने फॉर्म भरें, तो पता करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता होता। अगर आप हमसे भी पूछ रहे हैं तो क्या मुझे एक्यूरेट डेटा पता होगा? क्या मुझे भी नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, चूँकि आप चैनल से जुड़े हैं, आपको उम्मीद होती है कि मैं यहाँ से क्वेश्चन करूँगा तो मुझे सही आंसर मिल सकता है। तो देखिए, हम लोग भी एक मतलब एक उम्मीद होती है कि इतना ही फॉर्म पढ़ सकता है, क्योंकि क्या चीज़ है, क्या क्राइटेरिया है, उस हिसाब से। तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, बाकी जैसा आप लोग को ठीक लगे। अगर आप अन्य जगह पर भी सबको सर्च करने लगेंगे तो अपना आप टाइम ही वेस्ट करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता। आप अपना अब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बना दी है। 1 अप्रैल लास्ट डेट है, एक्सटेंड भी हो सकती है डेट, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से जो लोग चाहते रहे होंगे इसमें फॉर्म भरना, तो वो भर चुके होंगे। तो आइए हम समझते हैं इसमें। देखिए, ग्रुप ए और बी के किसी भी पोस्ट में जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा, सबसे कम फॉर्म इसी में पड़े होंगे। आप लोग भी समझदार हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी फ़ीस तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ग्रुप सी तक की बात करें, ABC सभी ग्रुप की बात समझिए कि फॉर्म पढ़ने का कारण कम क्यों है। सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े होंगे तो ऐसे पोस्ट में पढ़ेंगे जिसमें सीटें ज़्यादा होंगी। ऐसा सभी लोग तो करते हैं, आप भी तो यही देख के फॉर्म भरे होंगे कि भाई इसमें 150 सीट है और किसी में 4 सीट है, तो आप कोशिश करेंगे कि जो 150 सीट है हम उस पर जाएँ, 4 सीट पे आप जल्दी नहीं जाएंगे। तो यही जो होता है मानसिकता हर एक कैंडिडेट की होती है। इसमें कई रीज़न है। दूसरी बात यह है कि इसका केवल इलाहाबाद है, मतलब आपकी जो पोस्टिंग होगी वो भी इलाहाबाद में होगी। हो सकता है कुछ ऐसे कैंडिडेट हो कि जो इलाहाबाद के आसपास के ही ना हो, यूपी के ना हो, अदर स्टेट वाले भी अप्लाई करते हैं। तो ज़्यादा जब एक ही स्टेट में की बात होती है तो ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात है इसमें कि सीटों की, जैसे मैंने बात की, जिसमें पोस्ट कम है उसमें कम फॉर्म पड़े होंगे, जिसमें ज़्यादा है उसमें ज़्यादा फॉर्म पड़ेंगे, ये आप लोग भी पहले से जानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें MTS की, MTS में टोटल फॉर्म कितने हो सकते हैं अभी के अकॉर्डिंग, तो ये मान लीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर इसमें फॉर्म पड़े होंगे तो जो आप लोग मैं देखती हूँ कि आप लोग आपस में बातें करते हैं कि 40,000 है, 1 लाख है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मान के चलिए कि आपके मैक्सिमम अगर MTS की बात करें तो 30,000 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 अप्रैल तक, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कई कारण है। पहली बात तो फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है अपने आप में। दूसरी बात ये है कि कैंडिडेट डरे हुए हैं करप्शन को लेकर। ऐसा सिर्फ इस वैकेंसी को लेकर नहीं है, आपने अभी देखा ही होगा पिछले दिनों क्या क्या चल रहा है। चाहे अपना स्टेट हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर जगह का यही हाल है, हर डिपार्टमेंट का ही यही हाल है। यूपी पुलिस समीक्षा अधिकारी और अदर जो भी अभी देखा होगा, राजस्थान में भी कुछ चीज़ें हुई SI को लेकर, तो हर जगह पर है। तो इस वजह से भी सबको लगता है जब इतनी कम सीटें हैं तो जाने देते हैं, जब ज़्यादा आएगी तो अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं होगा मैंने फीस दिया इतना ज़्यादा और एग्ज़ाम सही ना हो कुछ भी। तो कई कारण हैं, ठीक है। होता भी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपके 100 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। खुद से पेरेंट्स से लेकर देना बहुत बड़ी बात होती है लगातार। और इस समय जिस तरीके से माहौल चल रहा है, आप सब लोग को पता है कि किस तरीके की चीज़ें होती
होती है। तो इस वजह से भी इस यूनिवर्सिटी की सिर्फ पर्टिकुलर बात करें तो फॉर्म इसीलिए भी कम पड़ते हैं। दूसरी बात करें कि इसमें जो है आपके MTS पद जितने हैं इसमें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 30,000 से ज़्यादा फॉर्म नहीं पड़ेंगे, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी एक अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि उससे कम ही फॉर्म होंगे आपके। मतलब जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में भी अगर उसमें 30 हैं तो इसमें 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। और एक तो मैंने रीज़न बताया आपको फ़ीस की, दूसरा रीज़न है कि सिर्फ यहीं प्रयागराज में ही होना, तीसरा रीज़न ये भी है इसका कि जो इसमें वहाँ पे लिख रखा है नोटिफिकेशन में 1 ईयर एक्सटेंड, मतलब आपकी जो जॉब है 1 ईयर एक्सटेंड। अभी तक सबको यही कन्फ्यूज़न है कि ये गवर्नमेंट जॉब है भी या नहीं है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको जो भी उसमें आपको सैलरी मिलती है कुछ भी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हर जगह है वही आपको भी मिलती है। मैंने इस पर एक वीडियो भी आपको क्रिएट करके बताई थी, ठीक है। तो अभी भी कुछ लोग कन्फ्यूज़न में है कि ऐसा तो नहीं है ये प्राइवेट जॉब है, ऐसा तो नहीं हमको 1 साल बाद निकाल देंगे, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता। आप देखते हैं जो संविदा पे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जहाँ लिखा होता है वहाँ लोग जल्दी बाहर नहीं आते, तो आप कैसे 1 साल में बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और पहली बात यहाँ पर ये है कि ये सब सोचने के बजाय आपको ये सोचना चाहिए, आजकल देखा जाए तो जो है बेरोजगारी की बात करें इतनी ज़्यादा है, तो सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरत है एक जॉब मिलने की, ठीक है। उसके बाद फिर बात करेंगे आगे की। अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं आप सोच रहे होंगे 30,000 तो है हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे अच्छे कैंडिडेट भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ RO और ARO देना चाहते हैं तो ही आप उसी में सिर्फ अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस समय ये है कि जहाँ पर भी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं वो हर जगह ट्राई करते हैं कि कहीं एक जगह उनका आधार बने, बेस बने, ताकि वो फिर आगे अपनी तैयारी करें। तो ये हर एक वैकेंसीज़ में चीज़ें होती हैं। मैं आपको इसमें सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग इस पर ध्यान ना दें कि कितने फॉर्म पड़े हैं, कमी तो है, हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, हर एक जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एक सीट पे आपको पता है कि हर जगह बहुत ज़्यादा फाइट होती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतना कम क्यों मैं बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि फ़ीस की कंडीशन, प्लेस की कंडीशन, और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो है आपके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर भी डाउट, गवर्नमेंट जॉब है या नहीं उसको लेकर डाउट, कॉन्टैक्ट बेसिस तो नहीं है उसको लेकर डाउट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताई, ये मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी आपको अपने से जो समझना है या जो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी ये क्वेश्चन मुझसे पूछे थे, इस वजह से मैंने आपको चीज़ें क्लियरली बताई जो मुझे लगता है कि ऐसा ही है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं कि कितने फॉर्म होंगे क्या नहीं है। और 1 अप्रैल जो लास्ट डेट है, जैसे अभी आज ये वीडियो आपको दी जा रही है 27 को, अभी 3-4 दिन है आपके पास। तो जो लोग भी अप्लाई करेंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ कुछ भी, तो कितने हो जाएंगे, मान लीजिए 1-2 हज़ार ज़्यादा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो समझ में आपको आ गया होगा। दूसरी बात कर लेते हैं इसी में पेपर मोड की। तो देखिए प्रीवियस ईयर में आपका पेपर ऑफलाइन हुआ था, तो उम्मीद है कि हो सकता है आपका ऑफलाइन ही हो, ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी तो कम ही नज़र आती है। जैसा भी होगा नोटिफिकेशन में आएगा, नोटिस आएगी, आपको चैनल के माध्यम से हर एक चीज़ बताई जाएगी। दूसरी बात ये है पढ़ाई के लिए, देखिए कंटिन्यू पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में। इसके बजाय कि हम ये सोचें कि अभी समीक्षा अधिकारी का जैसे पेपर हुआ, PCS का पेपर जो है टाल दिया गया, क्यों? क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी। तो क्या आगे आने वाले टाइम में नहीं होंगी, या पहले नहीं हुई थी, होंगी, और ये मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी रुकने वाली चीज़ें हैं। तो सभी कैंडिडेट जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी लोग सिर्फ पढ़ाई करिए, वो कभी आपका वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपको उसका काम आएगा, और आप उसी के दम पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। एक नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी नहीं तो तीसरी जगह मिलेगा तो ज़रूर, पर कोशिश करते रहिए, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको बतानी थी इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जिन लोगों ने ये सब प्रश्न पूछे थे। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, कोशिश की जाएगी कि आपको सही और सटीक जानकारी ही दी जाए। बाकी अगर रही बात कुल सीटों की या कुछ भी, तो मैं आपको कुछ भी बता सकती हूँ, लेकिन क्या है कि आप लोग चूँकि इसको देखते हैं और आप पूछते हैं, तो लगता है कि नहीं, कैंडिडेट को जो सही जानकारी है वही दी जाए, ठीक है। आपको इस चैनल के माध्यम से सिर्फ जो भी कहीं भी इन्फॉर्मेशन होगी जो सही होगी वही मिलेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी आप लोग की और भी कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चैनल के माध्यम से टेलीग्राम पर और आपको यूट्यूब चैनल पर भी बता दिया जाएगा। और रही बात, आप लोग कांटेक्ट की बात कर रहे थे कि लाइव सेशन की, जैसे मैंने एक बार लिया था शुरू में ही, एक बार बीच में मैं लूँगी, ताकि आप लोग मुझसे भी कांटेक्ट हो पाएँ और आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकें,
ठीक है, तो ये होगा पर कुछ दिनों बाद अभी, ठीक है, अभी कुछ कारण है थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके बाद आपके लाइव सेशन लूँगी ताकि आपके जो भी डाउट हो आप उसमें भी बराबर पूछ लें, क्योंकि कमेंट सेक्शन और मेरे द्वारा जो वीडियो दिए जाते हैं उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ना हो, तो आप डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, वहाँ से आप लोग जुड़िएगा और पूछ लीजिएगा जो भी अभ्यर्थी इससे देख रहे हैं। और जब भी लाइव सेशन हम लेते हैं तो उसकी सूचना आपको टेलीग्राम पे भी दे दी जाती है पहले ही, एक दिन पहले देंगे, फिर अगले दिन होगा, एक दिन हुआ था फिर होगा तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। और जब भी होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। जय हिंद।